विकास है वो होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब यहां पर भी डबल इंजन की सरकार होगी, यानी कि केंद्र में भी बीजेपी और देश की राजधानी दिल्ली में भी बीजेपी का राज होगा। और ऐसे में जो भी अभी तक काम नहीं हो पा रहे थे, अभी तक दिल्ली की जनता जिन वजहों से त्रस्त थी, जैसे कि बार बार टूटी सड़कों की बात सामने आ रही है, बार बार ओवरफ्लो जो यहां पर सीवरेज है उसकी बात हो रही है, और साथ के साथ जो कूड़ा कचरा हर जगह दिल्ली में फैला हुआ है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो बताया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा रहा दिल्ली की जनता के लिए, और इसी बेसिस पर कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुना है। तो ऐसे में अब ये जो समस्याएं नजर आ रही थी, जिन पर वोट किया है दिल्ली की जनता ने, वो समस्याएं जल्द से जल्द खत्म होगी, उन समस्याओं का निराकरण होगा, इसी उम्मीद पर ये वोट पड़े हैं, ये कहा जा रहा है। खेत और लोक कल्याण के कार्य कर कर जनता का विश्वास जीता है। जिस प्रकार से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एक कमजोर स्थिति से एक मजबूत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, जिस प्रकार से गरीबों के जीवन में नया सवेरा और मध्यम वर्ग की आशाएं अपेक्षाओं को पूरा किया, हमारी माता बहनों को इज्जत दी, उनको आत्मनिर्भर बनाया, उनका सशक्तिकरण किया। मैं समझता हूं दिल्ली के लोग, दिल्ली के मतदाता भी चाहते थे कि अब उनके पास भी एक अच्छी सरकार हो, जो केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करे, विकास के कार्य करे, ईमानदार प्रशासन दे। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने 10 साल अराजकता, भ्रष्टाचार और विकास से वंचित रखने का काम किया दिल्ली को, उनको उखाड़ के फेंकने का निर्णय दिल्ली की जनता ने कर लिया था। सर, बड़े नेता आपके हार गए, जैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी ने 10 साल में जो विश्वासघात किया दिल्ली के लोगों के साथ, नागरिकों के साथ, देश के साथ, जिस प्रकार से झूठे वादे किए, जिस प्रकार से शीश महल बना के खुद का सुख तो देखा, लेकिन गरीबों के दुख में कभी कोई कार्य नहीं किया, दिल्ली में कोई विकास नहीं किया, लोगों को भ्रमित करने के अलावा एक प्रकार से उनके कुकर्मों का लोगों ने जवाब दिया है। और स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी के नेता, जनता ने घर बिठाए, उखाड़ के फेंकी आम आदमी पार्टी की सरकार। अन्ना हजारे ने भी अरविंद केजरीवाल को कहा था कि मतलब राजनीति में मत आना, राजनीति नहीं करना चाहिए। अन्ना हजारे जी का हम सब आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, और जो दे सकते थे वो भी नहीं वो दे रहे थे। अभी इसका क्या असर होगा? मुझे लगता है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी अपने प्रेजेंट फॉर्म में है वो तो डिसइंटीग्रेट करेगी। ये चल नहीं सकती पार्टी, क्योंकि इसमें टॉप कंट्रोल फ्रीक, मतलब केजरीवाल जी से बिल्कुल कंट्रोल हो, तो आतिशी जी से भी बात कर लीजिए कितनी उनके पास फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग थी, तो वो तो होगा। बाकी इनकी सरकार पंजाब में भी है, वहाँ पे जो रिमोट कंट्रोल दिल्ली से होता था वो तो उसमें कमी आएगी, वो रिमोट कंट्रोल खत्म हो जाएगा। उसके बाद मान साहब किस डायरेक्शन में आम आदमी पार्टी को ले जाना चाहते हैं पंजाब में, वो भी टेस्ट होगा। और इस समय मैं समझता हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अपनी परफॉर्मेंस यहाँ बहुत खराब है, ये बीजेपी के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना पंजाब में, देखिए ये मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, क्योंकि हम एक गठबंधन में थे पंजाब में और हम जूनियर पार्टनर थे, पर अब वो अकाली दल की स्थिति अच्छी नहीं है, कांग्रेस की तो आपने दिल्ली में देख लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं समझता हूँ रास्ता साफ हो रहा है। दिल्ली में भी सरकार आगे, दिल्ली में तो आ ही गई है, आने वाले चुनाव में 2027 में पंजाब में भी हम सरकार बनाएंगे। और सर, आम आदमी पार्टी का फ्यूचर नहीं था, दिल्ली हुआ था, प्रोटेस्ट किया, तमाम सारी चीज़ें हुई, उसके बाद यहाँ सरकार बनाई और अभी इतनी बड़ी हार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है? इनका फ्यूचर है नहीं, फ्यूचर है नहीं, और फ्यूचर नहीं, अपने आप को री इन्वेंट करने। देखो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में किसी एक चुनाव से या 2 चुनाव से फुल स्टॉप नहीं लगता।
पर डायरेक्शन क्लियर होती। इनका क्योंकि इनका बेस सिर्फ दिल्ली में है, दिल्ली और पंजाब में, बाकी जगह में जहाँ पे इन्होंने चुनाव लड़ा वहाँ तो ये अपनी जमानत अभी सेव नहीं कर पाए। तो देखिए लगातार अब रिएक्शन सामने आ चुके हैं और लगातार सामने आ भी रहे हैं। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी है, उनको लेकर सवाल उठ रहे थे, उनके काम को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और उसी का जवाब वहां की जनता ने दिया है। बिल्कुल, और उन्होंने इतना सम्मान दिया पूरी पार्टी को, उनका पूरा साथ रहा। जो मोदी जी के काम है दिल्ली की जनता चाहती है वो दिल्ली में भी दिखे, तो इसलिए ये जीत हुई है। अगर सीएम पद की दावेदारी की बात करें प्रवेश जी की, तो क्या कहेंगे आप? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जब भैया को दी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ने की, इसमें भैया ने और सभी ने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझा, तो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना था और निभाया। आगे जो भी निर्णय पार्टी लेगी वो बिल्कुल सही लेगी। का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी सरकार बनाई है। मैं मेरे नई दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। मैं लाखों कार्यकर्ताओं का जिन्होंने जी जान मेहनत करी है उनका धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, ये जीत अगर सही मायने में है तो उन्हीं की है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर में विश्वास जताया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने मिलकर ये चुनाव को अपने हाथों में लिया, कमान ली, धुआंधार प्रचार किया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, तो ये सभी की जीत है। प्रवेश जी ये बताइए पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी तो पहली प्राथमिकता में यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का हमने वायदा किया है। हमने सारे करप्शन के ऊपर में SIT का गठन करने की बात करी थी। हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की बात करी थी। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना, दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना, जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं वैसा बनाना कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो, ऐसी राजधानी मिलके बनाएंगे, तो सारी हमारी प्राथमिकता है। प्रवेश, सबसे पहली जो प्राथमिकता है सीएम पद की, अगर दिल्ली की बात करें तो आपका नाम सबसे पहले आया है, क्या कहिए इस पर? देखिए, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है, तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। तो प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे थे। बड़ी जीत हासिल की है, दिल्ली में सबसे बड़ी जीत ही प्रवेश वर्मा की यहाँ पर मानी जा रही है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को मात दी है, शिकस्त दी है। और इसके साथ ही जीत होने के साथ ही प्रवेश वर्मा जो है वो तुरंत गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए भी पहुंचे थे उनके निवास पर। उन्होंने बधाई शुभकामनाएं दी उन्होंने, और अब उसके बाद वो अपनी प्राथमिकता बताते हुए नजर आ रहे थे कि जब वो जीत चुके हैं तो दिल्ली की जनता के लिए क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं हैं, जिन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बीजेपी ने वादे किए थे यहाँ की जनता से कि ये आपकी समस्याएं और इन पर हम काम करेंगे। पॉलिटिकल लेगेसी प्रवेश वर्मा जी आपके पास है, जैसे वक्त में जबकि 27 साल की जो बात आपकी पार्टी ने की, प्रवेश वर्मा उस मिशन का एक अहम चेहरा रहे, अपने पिताजी की चीजें याद आती है, और लोग सवाल ये भी पूछे कि आप उसकी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा करके बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, नया बीजेपी क्या करने वाली? देखिए, दिल्ली में मैं कहूँ तो 20 साल में कोई काम ही नहीं हुए। अभी दिल्ली को अगले 5 साल में इतना सुंदर बनाएंगे और यहाँ पर इतना काम करेंगे कि दिल्ली के लोगों को फ़र्क दिखाई देगा। बहुत सारे काम करेंगे। अब भी तो हमारी सरकार बनेगी, आपको हम समय समय पर बुला के सबको बताते रहेंगे। सर, हमारे साथ प्रवेश वर्मा जी मौजूद हैं नई दिल्ली। यमुना जी की पूजा कर रहे थे और आपसे एक बात और कही थी कि जो ताल कटोरा स्टेडियम है, हमारी पहली प्राथमिकता होगी नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर। तो ये प्राथमिकता सूची में पहले है नाम बदलना या काम करना? मैंने कहा था पहला सारे काम करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपके दर्शकों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, दिल्ली में हमने जो किया, हमने कहा वो तो करेंगे ही, और बहुत सारे काम जो हमने नहीं कहे वो भी करेंगे। थैंक यू प्रवेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी जीत के लिए।
तो जी मीडिया से बात कर रहे थे परवेश वर्मा और जो उन्होंने वादे किए थे दिल्ली की जनता से उसके बारे में बताते हुए नजर आ रहे थे कि सारे ही काम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी है कि यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाए। साथ के साथ 20 सालों में आम आदमी पार्टी द्वारा या फिर कांग्रेस द्वारा जो काम नहीं किए गए थे वो काम अब बड़ी तेजी के साथ किए जाएंगे। जो टूटी सड़कें उन्हें बनाया जाएगा, स्वच्छ पानी जो है वो दिल्ली की जनता को दिया जाएगा। ये सबसे बड़े मुद्दे थे। सीवरेज जो कि ओवरफ्लो हो रहे हैं उनका काम सुचारू हो पाएगा और एक दिल्ली की जनता को बेहतर विकास का काम दिया जाएगा।